गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुपद का 2.3 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले 2.3 चैप्टर का 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। इसमें पहला वीडियो में दिया था कि उसमें बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना था, उसके बारे में मैंने बताया। दूसरा वीडियो में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके बताइए कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, उसके बारे में मैंने उसको भी दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। अब तीसरा वीडियो में इसमें 3 सवाल दिया हुआ है। 3 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। देखिए इसमें 3x के पावर 4 है। मैंने बहुपद के पहले वीडियो में बताया था कि जिसका बहुपद के घात जितना अधिक होता है उसके शून्यक भी उतना ही आता है। जैसे पूछा जाए कि इसका बहुपद का घात क्या है, तो अधिकतम घात को बताया जाता है कि वो बहुपद का घात है। अधिकतम घात कितना है? 4। तो बहुपद का घात कितना होगा? 4। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। यदि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3। तो इसमें इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, √5/3 और माइनस √5/3, और अन्य 2 शून्यक हमें ज्ञात करना है। इसका बहुपद जानने के लिए आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उसमें लिंक दिया हुआ है, जिससे लिंक पर क्लिक करके आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और इस वीडियो में इसके बारे में आप लोग आसानी से समझ सकेंगे। एकदम सरल भाषा में आप लोगों को समझाया गया है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें इसके अन्य 2 शून्यक दिया हुआ है। शून्यक के मतलब क्या है कि उसके चर राशि इसमें x दिया हुआ है, इसका मान है √5/3 और माइनस √5/3 है। इसके 2 शून्यक दिया हुआ है और हमें अन्य सभी शून्यक, मतलब इसका कितना शून्यक आएगा? 4। तो इसका 2 शून्यक और भी ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है x बराबर √5/3 और x बराबर माइनस √5/3 दिया है, x बराबर माइनस √5/3, यानी कि अन्य 2 शून्यक दिया हुआ है। तो अन्य 2 शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक दिया हुआ है मतलब x का मान दिया हुआ है। यदि इसको यहाँ इधर लाएंगे तो x माइनस √5/3 बराबर 0, और इसको भी ले आएंगे तो x प्लस √5/3 बराबर 0। ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, ये माइनस है, ये प्लस। ये सब क्या है? इसका गुणनखंड है। इसका क्या है? गुणनखंड है। इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड से ही शून्यक ज्ञात किया जाता है। तो शून्यक को इसको दोनों को गुना कर लेंगे, x माइनस √5/3 और इंटू x प्लस √5/3 बराबर 0। अब देखिए ये कौन सा सूत्र के ऊपर आधारित है? ये माइनस b इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी के आधार पर इसको यदि बैठाएंगे तो x² माइनस √5/3 का स्क्वायर बराबर 0। x² माइनस इसका क्या होगा? रूट हट जाएगा, 5/3 बराबर 0। x² माइनस 5/3 बराबर 0, यानी कि ये क्या हो गया? हम लोगों का भाजक हो गया। क्या हो गया? ये भाजक हो गया, जिससे हम लोग इसमें भाग देंगे, या इसको और आगे बढ़ाएंगे यदि इसका लघुत्तम भी निकाल सकते हैं। 3x² माइनस 5 बराबर 0। 3x² माइनस 5 बराबर 0 इंटू 3, यानी कि 3x² माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इसमें या तो इसी से भी भाग दिया जा सकता है, चाहे इससे भी भाग दिया जा सकता है। तो
तो हम लोगों को इसको हल कर लेंगे तो ये आसान रहेगा भाग देने में। अब इस संख्या से इसमें भाग देंगे, 3x² माइनस 5 से भाग देंगे किसमें, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें भाग देंगे। भाग देने की प्रक्रिया मैं अगले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए आप लोग ध्यान से, 3x² में कितना से गुना किया जाए कि 3x⁴ आएगा। यदि x² से हम गुना करेंगे x² में तो 2 और 2 पावर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं x², तो 3x⁴ और -5 से x² में गुना करेंगे तो -5x², यहाँ पर लिख दे रहे हैं -5x²। अब इसको घटाएंगे चिन्ह प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये दोनों कट गया। अब क्या बचा हम लोगों का, प्लस 6x⁴। इसके अलावा ये माइनस प्लस है, इसको भी घटा लेंगे, 5 में से 2 घटेगा तो 3 प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए 3x² में कितना से गुना किया जाए कि 6x³ आएगा, तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पे प्लस 2। इसके अलावा x² में x से यदि गुना करें तो x⁴ आएगा, यहाँ पर लिखेंगे x, क्या आ गया, प्लस 6x³। अब देखिए आगे -5 से प्लस 2x में, तो 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस तो माइनस 10x। अब इसको घटाएंगे, माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, क्या आ रहा है, प्लस 3x² माइनस 5। अब देखिए 3x² में 3x² से भाग देना है, तो कितना से गुना करेंगे, दोनों समान है तो 1 से, तो प्लस 1 तो प्लस 3x² और -5 से 1 में गुना करेंगे -5। अब इसको घटाएंगे, माइनस प्लस, ये दोनों भी कट गया, क्या आ रहा है, 0, कट के क्या आया, 0। यानी कि इसका जब इस संख्या से हम लोग भाग दिए तो क्या आया भागफल, x² प्लस 2x प्लस 1। अब इससे अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, इससे अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, यानी कि x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, इससे शून्य ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके इसको बनाएंगे। तो गुणनखंड करने के लिए इसका पहला और तीसरा पद में गुना कर लेंगे, x² में प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस x², और हमें लाना है बीच वाला पद 2 भागों में बांटना है। तो 2 भागों में बांटने के लिए जब बताए थे इसके गुणनखंड कि जब प्लस आए तो बीच वाला भाग जोड़ने पर आना चाहिए, और यदि माइनस आए तो बीच वाला पद घटाने पर आना चाहिए। देखिए इसमें प्लस x² है, तो इसको हम बांट दे रहे हैं, प्लस 1 और प्लस 1 में गुना करेंगे तो प्लस 1 आएगा, और यदि जोड़ेंगे 1 1 तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर बांट देंगे, x² प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। एक दोनों में से कॉमन काटेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्या आ गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अन्य दो शून्य क्या होगा, x बराबर -1 कमा -1। अन्य दो शून्य, यही दोनों शून्य होंगे। इसका कितना शून्य का आया, पावर अधिकतम पावर 4, तो इसका शून्य 1 2 3 4, इसका शून्य भी आया 4। इस सवाल समझ में आप लोगों को आया होगा। पहले दोनों शून्य दिया है, इस शून्य को x के बराबर रख दे रहे हैं, इसके बाद इस दोनों को गुना करके एक मान लाते हैं जो कि भाजक होता है। भाजक से इस संख्या में भाग दिया जाता है, इसका जो भागफल आता है उस भागफल को भी गुणनखंड किए, और गुणनखंड करने के बाद जो शून्य आया वही हम लोगों का आंसर हुआ। आप लोग ये सवाल समझ में आ चुका होगा। आप लोग एनसीईआरटी के बुक में इस पर एक सवाल एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, जिससे आप लोग हल करेंगे और इसी आधार पर उसको भी हल करेंगे, वो आसानी से हल हो जाएगा, जो कि 3 नंबर सवाल दिया हुआ है।
3 नंबर सवाल पर ही इस पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए आगे इसके अलावा 4 नंबर सवाल। आप लोग ये सवाल तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आगे 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है को एक बहुपद gx से, मतलब ये क्या मान होगा, ये हो गया हम लोगों का px का मान हो गया x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और gx हम लोगों को ज्ञात करना है कि gx कितना होगा, यानी कि भाजक कितना होगा। और भागफल दिया हुआ है यानी कि qx दिया हुआ है x माइनस 2 और हम लोगों का शेषफल यानी कि rx दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4 ये दिया हुआ है। इसके पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मैंने बताया था आप लोगों को कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इससे हल करेंगे और हम लोग याद करेंगे कौन सा सवाल है, 4 नंबर सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। अब px का मान रखेंगे, क्या मान दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx का मान। तो gx तो हम लोगों को ज्ञात करना है गुना qx का मान दिया हुआ है x माइनस 2 प्लस rx का मान दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4 अब देखिए इसका मान के अनुसार लिख लिए। अब यदि ये प्लस है, ये पूरा पद जो है प्लस है, यदि इसको इधर लाएंगे बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस है तो माइनस 2x प्लस 4 बराबर gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए इसका पोस्ट हटा लेंगे, यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 एक पोस्ट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 4 बराबर gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए इसमें अब बच रहा है हम लोगों का x³ माइनस 3x² एक ही पद है माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 और माइनस 4, तो इसको घटा लेंगे यानी कि माइनस 2 बराबर gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए इसका तो इधर मान हो गया, अब ये इंटू है, यदि इधर आएगा क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा, यानी कि x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा में x माइनस 2 बराबर gx, यानी कि gx का मान निकालने के लिए x माइनस 2 से इस पद में हमें भाग देना है। अब देखिए इसको भाग देना है, यानी कि x माइनस 2 से भाग देना है हम लोगों को, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 से भाग देना है और जो भागफल आएगा वो gx का मान होगा। अब भाग देंगे, x में कितना से गुना करेंगे कि x³ आएगा, यानी कि x² से, x में x² से गुना करेंगे तो x³ आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x³ और माइनस 2 से x² में गुना करेंगे तो माइनस 2x²। अब इसको घटाएंगे, प्लस है माइनस है प्लस, ये दोनों कट गया, माइनस 3x² प्लस 2x² तो माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब x में कितना से गुना करेंगे कि माइनस x² आएगा, तो माइनस x से, कितना से माइनस x से, यानी कि माइनस x²।
और -2 से -x में तो माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसको भी घटाएंगे, यानी माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये दोनों भी कट जाएगा। प्लस 3x में से -2x घटाएंगे, यानी कि +x और -2। तो x में कितना से गुना करेंगे तो x आएगा, +x से। कितना से? +x से। तो +x और -2, इसको घटाइए, माइनस प्लस, ये दोनों भी कट जाएगा। क्या आ गया? 0। यानी कि हम लोगों को भागफल कितना आया? x² - x + 1। यानी कि gx का मान क्या हो गया? x² - x + 1, यही इसका मान हो गया। gx का मान क्या हो गया? x² - x + 1। फिर से एक बार इस सवाल को देख लीजिए। दिया हुआ है यदि इस पद को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ये सब मान दिया हुआ है, px दिया है, gx हमें ज्ञात करना है, qx दिया हुआ है और rx दिया हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx + rx, इस पर इसको बैठा लेंगे तो gx का लास्ट में मान क्या है? x³ - 3x² + 3x - 2 में x - 2 से भाग देना है। भाग दिए, इसका भागफल जो x² - x + 1 आया वो क्या हो गया? gx का मान हो गया। इस भी सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और इस सवाल का भी NCERT के बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को भी आप लोग हल करिएगा और इस पर बनाइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी बताइएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें समझना है कि ये कैसे हल होता है। दिया हुआ है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर, पहला सवाल दिया है, घात px बराबर घात qx, घात qx बराबर घात rx, घात rx बराबर 0। इसको विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। अब हम लोगों को इसी पर घात px बराबर घात rx दिया है। घात px बराबर घात rx मतलब क्या है? कि मतलब ये है बहुपद का घात। आप लोगों को मैंने बताया है कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो बहुपद के घात, जो अधिकतम घात होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं। जो किसी भी, जैसे इसमें पूछा जाए कि इसमें बहुपद का घात क्या है, कितना है, तो जो अधिकतम है, अधिकतम पावर क्या है? 4, तो बहुपद का घात कितना होगा? 4। इसमें पूछा जाए कि बहुपद का घात कितना होगा, तो अधिकतम घात कितना है? 3, तो बहुपद का घात कितना होगा? 3। तो हम लोगों का ऐसे कोई भी संख्या लिखना है कि px और qx, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया हो कि px में भाग दिया जाता है किससे? gx से। gx से भाग दिया जाता है और भागफल क्या आता है? qx, और शेषफल क्या आता है? rx। तो इसका उदाहरण देना है, उदाहरण देना है। तो उदाहरण में इसमें आंसर अलग अलग आ सकता है। ये नहीं है कि आंसर सबको ही का एक समान है, आंसर कोई भी अलग अलग आ सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है कि हम लोगों को घात px बराबर घात qx लाना है, यानी कि ये दोनों पदों का घात समान लाना है। ये दोनों पदों का घात समान लाने के लिए gx कोई अंक होता है, कोई अचर पद होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब होता है। इसमें कोई भी उदाहरण दे दीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं कि px बराबर x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें gx का मान क्या रखेंगे? gx बराबर रख सकते हैं कोई भी हम, जैसे हम रख दे रहे हैं 1, तो इसका क्या होगा? qx भी क्या आएगा? x² प्लस 2x प्लस 5, और rx बराबर क्या आ गया? 0। तो यही में देखिए, अब px में इसका पावर, अधिकतम पावर कितना है? 2, और इसमें भी अधिकतम पावर कितना है? 2, यानी कि दोनों का घात क्या?
बराबर है। यही लाना था कि दोनों का घात बराबर। दूसरा सवाल दिया हुआ है घात qx बराबर घात rx, यानी कि देखिए इसमें घात qx और घात rx ये दोनों का पावर हम लोगों को बराबर लाना है, यानी कि भागफल और शेषफल का घात बराबर लाना है। जैसे सवाल दिया हुआ है 3-4 नंबर देख रहे हैं, इसमें भागफल दिया हुआ है x-2 और शेषफल दिया हुआ है -2x प्लस 4। इसमें देखिए इसमें भी अधिकतम पावर कितना है 1, इसमें भी अधिकतम पावर कितना है 1। ये भी उदाहरण के रूप में हो जाएगा। जैसे px बराबर क्या लिख सकते हैं, px बराबर हम लोग लिख सकते हैं x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। और gx का मान अभी सवाल में हल कराए थे कि gx का मान कितना है, आप लोग ध्यान दिए होंगे उस वीडियो में। gx का मान लिख लीजिएगा। उसके अलावा qx बराबर x-2 और rx बराबर दिया है -2x प्लस 4। इस दोनों का भी घात देखिए, दोनों का कितना है बराबर, x-2 और -2x प्लस 4। दोनों का अधिकतम घात कितना है 1, यानी कि बहुपद का घात दोनों का क्या है बराबर। तो ये हो गया घात qx बराबर घात rx। और 3 नंबर की घात rx बराबर 0, घात rx बराबर 0। इसका मतलब क्या है, घात rx यानी कि शेषफल का घात उसका अधिकतम पावर 0 कब होता है, जैसे जब भी चर राशि के पावर x के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है 1 होता है। यानी कि कोई भी यदि शेषफल में कोई भी अंक के रूप में बच जाए तो उसे कहते हैं कि उसका घात rx का घात 0 है। जैसे मान लीजिए किसी भी बहुपद में, जैसे मान लीजिए कि px बराबर दिया है x² प्लस 5, x² प्लस 5 चाहे x² प्लस 2x दिया है, x² प्लस 2x दिया है। और gx बराबर हमें x से भाग देना हो, x से भाग दे, चाहे x से भाग दे, मान लीजिए x से भाग दे x प्लस 2 से भाग दे, यहाँ पर एक और लगा दे रहे हैं तो हम लोगों को भागफल के रूप में qx कितना आएगा, तो qx x में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा qx बराबर आ जाएगा x और rx बराबर हम लोगों को बचेगा 1। rx बराबर कितना बच रहा है x, यानी कि यहाँ पर घात क्या हो रहा है rx का घात 0। rx का घात कितना हो रहा है 0। तो ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस पर उदाहरण आप लोग अपने से लिखिएगा, जितना अधिक हो सके लिख लीजिएगा और समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को किस तरह लिखना है। तो इसका प्रश्नावली, बहुपद के प्रश्नावली 2.3 भी आप लोगों को समाप्त हो चुका। आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और कहाँ पर आप लोगों को कठिनाइयों की सामना हो रही है, उसको भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।